नमस्कार एवरीवन, आई हार्टली वेलकम इन ओपी सर स्टडी पॉइंट। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा और वो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। अगर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो 10वीं बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE की 10वीं बोर्ड के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आया है। तो 10वीं के विद्यार्थी और भी जो विद्यार्थी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ये डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से, स्पीच यानी कथन। ऐसा कथन जो डायरेक्ट रूप में कहा जाए वो डायरेक्ट स्पीच होता है, प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और ऐसा कथन जो अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए कैसे समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब दो व्यक्ति आमने सामने हो और एक दूसरे से बातें करें, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे दो व्यक्ति हैं, ये राम है, ये श्याम है। राम ने श्याम से कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब ये जो राम ने श्याम को कहा, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब वही बात जब श्याम किसी थर्ड पर्सन को कहता है, जब यही बात श्याम जब किसी तीसरे व्यक्ति, मान लो वो व्यक्ति है राजीव, उस व्यक्ति से जब ये श्याम इस बात को कहेगा तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। जब दो व्यक्ति आमने सामने हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और सुनी सुनी बात को जब सुनने वाला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से बात करता है वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आते हैं और हमें किस टाइप से उनको हल करना है, और जो बेसिक्स है उनको आज हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने इस टाइप से वाक्य आएगा। यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी, फिर कॉमा लगा हुआ है और फिर इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग हुआ है। इसमें लिखा है आई इट्स मैंगो, आई इट्स मैंगो। तो ये जो वाक्य है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है ये वाला भाग है और दूसरा है ये वाला भाग। दूसरा भाग जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ है और पहला भाग इससे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आया हुआ है। तो इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। एक भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है। यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग यानी कि ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो जिस वर्ब का प्रयोग होता है, जिस क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर कौन सी वर्ब है, सैड, तो ये सैड क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो भाग की जो वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाला ये जो वाक्य है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इस प्रकार डायरेक्ट जो वाक्य होता है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखा गया वाक्य, उसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये है सैड लिखा हुआ, पास्ट टेंस में होने का मतलब है सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में नज़र आएगी आपको। वैसे थर्ड फॉर्म प्रेजेंट टेंस में भी होती है, परंतु ज़्यादातर जो वाक्य आपके सामने आएंगे
वो सेकंड फॉर्म वाले आएंगे। तो पास्ट के किसी भी टेंस में यदि यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत 3 तरह के बदलाव करने हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें यहाँ पर 3 तरह के बदलाव करने हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब कौन कौन से बदलाव करने हैं। पहला है टेंस संबंधी बदलाव। पहला बदलाव कौन सा है? टेंस संबंधी बदलाव। दूसरा बदलाव है प्रोनाउन के पर्सन संबंधी बदलाव। और तीसरा है समय और दूरी वाले शब्दों संबंधी बदलाव। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हमें केवल ये 2 बदलाव करने हैं, नीचे वाले 2 बदलाव करने हैं। प्रोनाउन के पर्सन संबंधी बदलाव और समय और दूरी वाले शब्दों संबंधी बदलाव। टेंस संबंधी बदलाव नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें ये वाला बदलाव भी करना है, मतलब तीनों बदलाव करने हैं। टेंस संबंधी बदलाव, प्रोनाउन संबंधी बदलाव और समय और दूरी वाले शब्दों संबंधी बदलाव। कैसे करना है? देखिए, टेंस संबंधी बदलाव किस प्रकार से होगा, प्रोनाउन के पर्सन संबंधी बदलाव किस प्रकार से होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम इस बेसिक रूप में समझेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में कैसे बदलते हैं। आपके सामने जैसे ये एग्जांपल है, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। सबसे पहला काम जो जनरल परिवर्तन करने हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। देखिए, इधर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, मात्र एक बदलाव करना है, केवल एक बदलाव करना है आपको। सबसे पहले ये ऐसे का ऐसे रखना है। जैसे यदि यहाँ पर यदि सेड टू लिखा है तो हमें टोल्ड कर देना है, सेड टू का बना देना है टोल्ड। ठीक है, यदि सेड टू लिखा है तो हमें क्या करना है? टोल्ड। क्या बना देना है? टोल्ड। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन पूछने का भाव हो तो वहाँ आस्क्ड हो जाएगा, विनती का भाव हो तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। बहुत सारे बदलाव सेंटेंस के हिसाब से होंगे, वो हमें आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इतना समझना है कि सेड टू है तो हमें टोल्ड करना है। सेड टू की जगह हमें क्या करना है? टोल्ड करना है। तो ही टोल्ड, फिर आएगा मी, उसके बाद आपको ये कॉमा हटा देना है, कॉमा नहीं लिखना है। ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमा आए हैं इनको भी नहीं लिखना है। फिर आपको प्रोनाउन संबंधी, ये प्रोनाउन आया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बदलाव हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आई का हो जाएगा ही। अब ये इट्स मैंगो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो टेंस संबंधी बदलाव के अंतर्गत ये पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा और इट का सेकंड फॉर्म एट हो जाएगा, एट मैंगो। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, सॉरी इसमें एक मिस्टेक रह गई, ये इन्वर्टेड कॉमा हम हटाते हैं। उसके बाद यहाँ बीच में एक कंजक्शन लगाना है और वो है दैट। क्या लगाना है? दैट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे दैट, कंजक्शन का यूज़ करेंगे। बीच में हमें क्या करना है? दैट लगाना है। जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाकी के बदलाव करेंगे।
इस प्रकार हो गया ही टोल्ड मी दैट ही एट मैंगो। तो इस प्रकार से हमें बदलाव किए। तो क्या ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड टू का टोल्ड किया, फिर उसके बाद कॉमा को हटाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और बीच में दैट कंजक्शन का प्रयोग किया। उसके बाद प्रोनाउन जो आई आया है उसको हमने चेंज किया, फिर टेंस को बदला। तो इस प्रकार से जब हम किसी वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इतने सारे चेंजेस, ये जो बताए चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। अब टेंस संबंधी बदलाव क्या होगा, कैसे होगा, प्रोनाउन संबंधी बदलाव क्या होगा, कैसे होगा, समय दूरी संबंधी शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, आदि चीज़ों को हम पार्ट 2 वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।